बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज ब्लड वेसल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इस हवाले से हमने बात की थी कि जो ह्यूमन बॉडी में जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट का सिलसिला है वो हमें पूरे प्रॉपर सिस्टम से के थ्रू होता है और उस सिस्टम को हमने नाम दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम। अंडरस्टैंड? और सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। ब्लड होता है और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये प्लाज्मा और सेल्स पर मुश्तमिल होता है और इसके अलावा उस सेल्स की आगे हमने टाइप्स पढ़ी हैं। वो सारा कंप्लीट हमने ब्लड के हवाले से डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वो देख सकते हैं। उसके बाद हमने हार्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। हार्ट क्या है, कहाँ होता है, कैसे काम करता है, उस हवाले से हमने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की थी। हार्ट रेट, हार्ट बीट, पल्स रेट, ठीक है, तो वो भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा और आखिरी जो इसका कंपोनेंट होता है वो होती हैं ब्लड वेसल्स, क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड जो है इन ब्लड वेसल के जरिए से मूव करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो इसीलिए दिस इज द मेन कंपोनेंट्स। मेन तो तीनों ही हैं, ये तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, क्योंकि जितना ब्लड है वो ब्लड वेसल के जरिए से पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसमें सारा मटेरियल हमारा मूव करता है और ब्लड इज आल्सो कंप्लीट कंपोनेंट एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि ब्लड नहीं होगा तो हमारा मटेरियल ट्रांसफर नहीं होगा। और हार्ट इज द ओनली ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग और द मटेरियल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द बॉडी। सो इसलिए ब्लड वेसल हमने आज डिस्कस करनी है। और ब्लड वेसल जो है मेनली हमारे जिस्म में जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक जो ब्लड वेसल की कैटेगरी है उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। दूसरी जो ब्लड वेसल की कैटेगरी है वो कैपिलरीज हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है उन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो ये एक इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ। ये टू वे ट्रैफिक है बेसिकली। क्या होता है कि अगर हम अपने हार्ट को इस तरह ड्रॉ करें और इसके चार चैम्बर हैं, हमने कहा था कि यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मूव करता है थ्रू आउट द बॉडी। और अब आपने जो बात अहम याद रखनी है कि वो जो हमारा पूरे जिस्म में बॉडी में मूव करना है ब्लड ने, वो किसके ज़रिए से मूव करता है? वो आर्टरीज के ज़रिए से करता है। और फिर दूसरी बात, यानी मैं इसको और तरीके से भी अरेंज कर देता हूँ यहाँ से कि थ्रू आउट द बॉडी जो है वो किसके ज़रिए से आना है? ब्लड आर्टरीज के ज़रिए से। और सवाल ये है कि जब ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ मूव करेगा तो वो कैसे मूव करेगा? वो वेन्स के ज़रिए से करता है। तो ये टू वे ट्रैफिक है कि हार्ट से बॉडी में भेजना है तो आर्टरीज ने लेकर जाना है, और बॉडी से अगर हार्ट में भेजना है तो वो किसने लेके जाना है? वेन्स ने लेके जाना है। और सवाल है ये कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज असल में इनसे दोनों से बारीक जो है ट्यूब्स होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे टिश्यूज में पेनिट्रेट करती हैं, टिश्यूज के अंदर जाती हैं, मसल के अंदर जाती हैं या जो बोन्स के अंदर जाती हैं या किसी भी ऑर्गन्स के अंदर जाती हैं, वो कैपिलरीज होती हैं। क्यों कि वेन्स और जो आर्टरीज है वो डायरेक्ट उनके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते। इस बात को हम यूं ड्रॉ कर देते हैं। आप देखेंगे कि ये हमारी जो आर्टरीज हैं, ठीक है, ये आर्टरीज बारीक होती हैं, आर्ट्रियोल्स बनता है और आर्ट्रियोल्स आगे कैपिलरीज बन जाती हैं, ठीक है। वो कैपिलरीज जो आगे फिर से एक्सपैंड होती हैं, वेन्यूल बनती हैं और वेन्यूल आगे वेन बन जाती है। ये है बेसिकली हमारी चेन पूरी। ये वेन है, ये वेन से बारीक होती है, इसे वेन्यूल कहते हैं। और इसी तरह से ये जो दरमियान में हिस्सा आ रहा है ये कैपिलरी है,
और उसके बाद ये जो हिस्सा है हमारा, ये आर्ट्रियोल है और ये आर्टरी है। तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। आप कह सकते हैं कि ये जो कैपिलरी वाला हिस्सा है ये कोई ऑर्गन हो सकता है, हमारा ये मसल हो सकता है। तो इस मसल में ये ऑक्सीजन आकर इसके अंदर रुक जाती है और जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसी ब्लड में मिक्स होकर यहाँ चली जाती है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ मिल जाती है? इस हिस्से को मिल जाती है। ये कोई ऑर्गन हो सकता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ऑर्गन के अंदर ना आर्टरी है ना वेन है, बल्कि कौन सी ब्लड वेसल मौजूद है? कैपिलरी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक ब्रिज का काम कर रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो ऑक्सीजन है वो उस ऑर्गन को दे देता है और उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने चेंज करके ये जो वेन में डाल दी जाती है। अब ये वेन और आर्टरी जो है ये ब्लड दिल से ला रही होती है और जो वेन है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन ना हो वो ब्लड ये कहाँ पहुँचा देती है? हार्ट में। तो ये सिलसिला जो जारी है हमारे जिस्म में, हमने असल में इतनी डिटेल नहीं डिस्कस की, कोई आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैंने सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया है, अदरवाइज इसकी कंप्लीट डिटेल है आपकी बुक में। तो वो एक टेबल बना होगा, नेक्स्ट हमारी वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में हमें बस थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बताया था कि ये आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है। तो आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। एक एक्सेप्शन है कि यहाँ से हमारा जो ब्लड है वो जो लंग्स में जाता है वो भी आर्टरी लेके जाती है, उसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। ये याद रखने वाली बात है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और वहाँ पे मैंने एक मिस्टेक भी की थी, वहाँ मैंने मुझसे मिस्टेक हुई थी कि मैंने आर्टरी बोलने की बजाय वेन बोल दिया था। बहरहाल ये आर्टरी होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होता है। और दूसरी एक्सेप्शन क्या है कि जो लंग्स से वापस भेजती हैं ब्लड वेसल वो क्या कहलाती हैं? वो पल्मोनरी वेन्स कहलाती हैं। हालांकि वेन में कौन सा ब्लड होना चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ वेन में कौन सा वाला होता है? ऑक्सीजनेटेड। और आर्टरी में कौन सा होना चाहिए? ऑक्सीजन वाला, लेकिन जो हार्ट से लंग्स में जा रही है वहाँ कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। तो ये एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है हमारे हार्ट के हवाले से, अदरवाइज पूरी बॉडी में आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला। और कैपिलरीज कहाँ होती हैं? ये हमारे ऑर्गन्स के अंदर या दूसरे जितने भी जिस्म के हिस्से हैं उनके अंदर ये जाती हैं। तो ब्लड को उन जिस्म के हिस्सों तक माइक्रोस्कोपिक लेवल तक पहुंचाने के लिए कैपिलरीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इतना ही हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह जो है इसका एक टेबल बना हुआ है, वो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।